प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का पाठ 10 अर्थात वृत्त का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन देखने से पहले इसके पहले के आप सारे क्वेश्चन बना चुके होंगे। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बुक खोलिए और पाठ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है बच्चों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। यह चित्र में कह रहा है, चित्र को खूब ध्यान से समझिएगा, हम बड़ा चित्र बनाते हैं। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, B इधर लिखा है, B और C, और यहाँ से एक वृत्त बनाया है इस त्रिभुज में। इस तरह वृत्त है कि ऐसा वृत्त है कि यह त्रिभुज जो है ना इसके परिगत है, परिगत है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग सुंदर आकृति बना लीजिएगा। इसको कहता है D। यहाँ से यह मानिए आपका केंद्र है, तो यहाँ से एक त्रिज्या खींचता है, यह हो गया D, और एक केंद्र को कहता है O। यह आपका आकृति दिया हुआ है। कह रहा है यह CD जो है यह 6 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है, और यह जो है यह 8 सेंटीमीटर है, इतना 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC बराबर वाट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक AB बराबर वाट, इतना ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन चूंकि बहुत बड़ा है, इसका हल बहुत बड़ा है, यह बोर्ड में आता नहीं है, परंतु हो सकता है कि इससे संबंधित कोई छोटा टुकड़ा इसका आ जाए, इसलिए इसको आप खूब ध्यान से समझ करके हल कर लीजिए कि चूंकि आपके किताब में जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो यह क्वेश्चन भी छोड़ना उचित नहीं है। आइए इसको भी हल करते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है बच्चों? बराबर होती है। तो चूंकि यह 6 सेंटीमीटर है तो यह कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यह 8 सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको मान लेंगे x, तो यह भी हो जाएगा x। अब इतना बात हम लोगों ने किया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 12 ना है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2। हम लोगों ने इसमें क्या किया जी, लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः CD, इसका हम लोग नाम नहीं दिए बच्चों, इसका ABCD नाम हो गया है, तो इसका नाम दे दीजिए E और इसका नाम दे दीजिए F। ठीक है बच्चों, तो CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर BD बराबर BE बराबर 8 सेंटीमीटर, और AF बराबर AE बराबर x सेंटीमीटर माना। इसको हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, O को F से मिलाएंगे, O को E से मिलाएंगे, ठीक है ना, और A को O से मिलाएंगे, C को O से मिलाएंगे, और B को O से मिलाएंगे। इतना रचना करेंगे इसको हल करने के लिए। अब हम लोग रचना लिखते हैं। रचना,
हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने किया, या रचना हम लोग बाद में कर सकते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, ए बी, पहले ए बी लिखिएगा, चल पहले ए सी लिख लीजिए। ए सी बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ए सी। ए बी बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, और बी सी बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाने जा रहे हैं। हीरोन का सूत्र में आपको ध्यान होगा बच्चों, हीरोन के सूत्र में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे। A है हमारा x प्लस 6, B है x प्लस 8 और C है 14 बटा 2। आगे हल कीजिए। 8 6 14 14 28, मैंने 6 8 14 और 14 14 28 और x x 2, तो लिखेंगे 2x प्लस 28 बटा 2। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बच्चों, x प्लस 14, कोष्ठ में घेर के लिखेंगे सेंटीमीटर। यह हुआ हमारा s। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। यहाँ लाइन खींच देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं आपको। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ हीरोन का सूत्र क्यों लगाएंगे, आपको ध्यान होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मालूम है तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। आधार शीर्ष लंब मालूम है तो हम लोग 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब लगाते हैं। तो यहाँ चूंकि हम लोग को तीनों भुजा देखिए मालूम है, यहाँ आधार शीर्ष लंब मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते। तो हीरोन के सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यह सूत्र है। तो अब हल कीजिए। S कितना है बच्चों, x प्लस 14, तो लिख देंगे यहाँ x प्लस 14, और यह s माइनस ए, तो x प्लस 14, और चूंकि a है, a क्या है x प्लस 6, तो बाहर माइनस है तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा माइनस x माइनस 6। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ a के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 6, और x प्लस 6 के बाहर चूंकि माइनस है तो कोष्ठ हटेगा तो अंदर में दोनों माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे s है हमारा x प्लस 14, और b कितना है, b है x प्लस 8, तो ये भी हो जाएगा माइनस x और माइनस x माइनस 8, कोष्ठ बंद। अब s माइनस c लिखेंगे, तो s हमारा कितना है बच्चों, x प्लस 14, और माइनस c कितना है, c है 14, तो लिख देंगे यहाँ पर 14, कोष्ठ बंद। तो यह हो गया आपका वैल्यू, हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसमें भी x से x कट जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 14 और 14 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x। यह अंडर रूट के अंदर में है। अभी कितना हुआ, 8 6 48x, क्या हुआ बच्चों, 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट। तो चूंकि यह होता है 16 तियाँ 48, तो 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 कोष्ठ बंद सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका माने समीकरण नंबर 1 कह लीजिए इसको, समीकरण नंबर 1। देखिए इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके और इतना आप कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि लगभग इससे ज़्यादा और अभी बाकी है इसका हल। ठीक है ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। हमने पूरा मिटा दिया है,
और यह एक बचा के रखा है क्योंकि इसका हमको आगे यूज करना है। अब हम लोग लिखेंगे रचना। अब रचना करेंगे। रचना हमने आपको किया था, वो आप लोग ध्यान दिए थे। लिखेंगे ओ को एफ से कॉमा ओ को ई से कॉमा ए को ओ से कॉमा ओ को सी से तथा ओ को बी से मिलाया। ठीक है बच्चों, इन सबको मिला दिए तो देखिए हमको त्रिभुज प्राप्त होता है AOC, BOC, AOB, 3 गो त्रिभुज प्राप्त होता है। अब इन तीनों त्रिभुजों का देखेंगे। लिखेंगे आकृति में एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब। यहाँ ऐसा क्यों करेंगे बच्चों कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOC में यह आधार है और यह शीर्षलंब है। चूंकि त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है ना, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो यह सब तीनों तो त्रिज्या न है, और तीनों क्या है? स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या, तो सब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आधार गुने शीर्षलंब हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOC हो जाएगा 1/2 गुने, इसका आधार कितना है? x + 6 है और शीर्षलंब 4 है, तो 2 दूना 4 कट जाएगा। यह कितना बचा? 2 × x + 6। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x + 12, कोष्ठ में घेर के लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग AOC निकाल लिए, अब BOC निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। अब चूंकि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब लिख लिए तो बार बार नहीं लिखेंगे। 1/2 गुने इसका आधार जो है वह BC है, तो BC कितना है बच्चों? 14 गुने शीर्षलंब कितना है? 4, तो 2 दूना 4, तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB लेंगे। तो AOB में भी 1/2 गुने x + 8 आधार है इसका, तो x + 8 हो जाएगा, और गुना 4 शीर्षलंब है, तो 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 × x + 8। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 16, कोष्ठ में घेर के लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यह जो ABC जो बना है यह तीनों त्रिभुजों के जोड़ने से बना है। तो लिखेंगे अतः, चाहे लिखिए आकृति में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOC जोड़ एरिया ऑफ त्रिभुज AOB जोड़ एरिया ऑफ, चाहे इधर लिखिए, जोड़ एरिया ऑफ त्रिभुज AOB हो गया BOC। कहने का मतलब इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने से हमारा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ लाइन खींच देते हैं। यह तो चूंकि पहले से लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगा तो इसको मिटकाएंगे, परंतु हम लोग इतना बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, अब इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, 2x + 12 जोड़, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 2x + 16, माने इसको भी जोड़ देंगे। अब सबको जोड़िए, कितना आता है? 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। 12 और 16 18, 12 और 16 28, 28 28 56, हो जाएगा +56। तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग हीरोन के सूत्र से निकाले तो यह क्षेत्रफल निकला। अब इस तरह हम लोग आधार शीर्षलंब से निकाले तो यह क्षेत्रफल निकला। दोनों क्षेत्रफल किसका है? त्रिभुज ABC का है। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। इसलिए समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में लिखा है 4√3x कोष्ठ में
x प्लस 14 बराबर इधर है 4 अंडर रूट कोष्ठ में x प्लस 14। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 4 और 4 तुलना के द्वारा हट जाएगा, तो बचेगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 4 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा x प्लस 14। ठीक है बच्चों, यह कोष्ठ में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग x का मान हम लोगों को निकालना है, तो x प्लस 14 यह अंडर रूट में बचेगा। तब अंडर रूट को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तब हम लोग 3x को यहीं पर आने देंगे, x प्लस 14 को ले जाएंगे, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर बटा x प्लस 14। अब देखिए बच्चों, x प्लस 14 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस 14 एगो कोष्ठ में, फिर x प्लस 14 एगो कोष्ठ में, तो एगो कोष्ठ से एगो कोष्ठ कट जाएगा, बचेगा कितना, x प्लस 14। अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 3x माइनस एक्स बराबर 14 आएगा। देखिए फिर बोर्ड भर गया, तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ चुका होगा, और इतना आप उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 3x माइनस एक्स बराबर 14 आ गया, तो यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 14 बटा 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, अब आपसे कह रहा था कि AC और AB निकालिए, तो लिखेंगे अतः AC बराबर कितना होगा बच्चों, x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 है, इसलिए 7 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और AB बराबर कितना होगा बच्चों, x प्लस 8 है, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसको इस तरह घेर दीजिए और लिख दीजिए आंसर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, और आप नीचे नीचे हल करते जाइएगा, आप बगल में हल नहीं कीजिएगा, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। बच्चों यह प्रश्न हल हो गया, थोड़ा लंबा है किंतु आपके किताब में, इसलिए यह हल करना जरूरी है। इसके साथ ही आप लोग हमारा वीडियोस देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप लोग घर पर बैठकर कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अपने विषयों की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे वीडियोस दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपना काम करते रहिए। पुनः आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।